हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज्ड रिज़ल्ट अपडेट। आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट में आया नया मोड। जी हाँ फ्रेंड्स, नया मोड आ गया है जिसके बारे में आपको शुरू से लगातार बता रहा हूँ कि जिसके वजह से रेलवे परेशान है। तो फ्रेंड्स, अब जो है मंत्रालय असमंजस में आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, असमंजस में आ गया है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या शुरू से चलता आ रहा है, क्या प्रॉब्लम रेलवे को फेस करना पड़ रहा है जब से रिवाइज रिजल्ट का मुद्दा उठा है। तो फ्रेंड्स, वही मामला है कि कुछ लोग चाहते हैं रिजल्ट रिवाइज हो और कुछ लोग नहीं चाहते हैं रिवाइज हो। ठीक है, तो जिसको लेकर के रेलवे कंफ्यूज हो गया है, बीच मझधार में फंस गया है और यही कारण है रेलवे को कमेटी गठित करनी पड़ी थी। क्योंकि अगर रेलवे तत्काल रिजल्ट रिवाइज कर दिया होता तो इलेक्शंस चल रहे थे जिसका निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था। मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन को किसी तरह निपटा लिया। अब समझ रहे इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही कहीं रिवाइज रिजल्ट की बात आएगी। और आपको एक बात मालूम होगा कि जब अभी स्टार्ट हुआ था ये कंसर्न सेशन लेना, तो उसमें 1 लाख सेशन तो केवल इसके आ गए थे कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए, जो है बिल्कुल सही है, रूल पे ही है, अपने नोटिफिकेशन पे ही है। ठीक है, मात्र 2 से 3 दिन में शायद ऐसा हुआ था कि 1 लाख कंसर्न्स आ गए थे। आप सोच लीजिए कितने यूनिक कैंडिडेट्स थे। केवल 3.84 लाख थे, इसमें से 1 लाख ने डायरेक्टली बोल दिया कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए। और ये बात रेल मंत्री जी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि इनकी भी संख्या काफ़ी अधिक है। देखा जाए तो 1/3 लोग जो है डायरेक्टली कह रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए कितने लोग मान लीजिए कि चाहते हैं रिजल्ट रिवाइज हो, तो वो मात्र क्या है 2 से 2.5 लाख है, जबकि नॉट क्वालिफाइड कितने हैं, ऑलमोस्ट 55-56 लाख है कह सकते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत कम संख्या इनका देखा जाए रेशियो में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेलवे अब कंफ्यूज हो गया। रेलवे ने तो बोल दिया कि हम रिजल्ट रिवाइज करेंगे, मतलब ऑफिशियली वो नहीं बोला है, बट मैं आपको इंटरनली बता चुका हूँ रेलवे जो रिजल्ट रिवाइज कर चुका है, बस रिलीज नहीं किया है। और मैं आपको रीजन बताता क्यों रिलीज नहीं किया है, क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, यही कारण है कि रेलवे ने कमेटी का एक मतलब बहाना लिया है। अब कमेटी 4 तारीख को रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, ये बात आपको मालूम होगा। लेकिन ये भी तय है फ्रेंड्स, रिजल्ट रिवाइज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। भले उसके बाद में क्या प्रॉब्लम होता है क्या नहीं होता ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही है कि रिजल्ट आपका रिवाइज जरूर होगा, जिसके बारे में आपसे लगातार बता रहा हूँ। लेकिन अब आगे क्या होगा, कब तक रिवाइज होगा, अब देखिए लोग और लेट करते हैं कि या फिर तत्काल मतलब रिजल्ट दे देते हैं मार्च एंड तक, या क्या करते हैं, देखिए क्या होता है। क्या इसका इफेक्ट CBT 2 पर भी पड़ेगा, यानी कहीं कहीं बीच में ही कहीं मतलब कोर्ट केस ना हो जाए, मतलब बहुत कुछ सिचुएशन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। और इसका इफेक्ट ग्रुप डी पर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप डी का ही मामला बहुत गर्म हो चुका है एग्जाम कंडक्ट एजेंसी को लेकर के, आपको मालूम होगा। ठीक है, 80% कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि जो ECA है चेंज होना चाहिए, यानी कि ECA जो NSCIT नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी चलेगी, चाहे TCS हो या फिर कोई अदर एजेंसी, जैसे थिंक एग्जाम हुआ या फिर कोई और हुआ, बहुत सारे मतलब एजेंसीज हैं, उनसे एग्जाम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है वो अलग मैटर है, हम ग्रुप डी का अलग वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि उसके एग्जाम में क्या मतलब इशू चल रहा है, वो एग्जाम मतलब CBT 2 से पहले हो जाएगा क्या, या फिर CBT की वजह से मतलब ग्रुप डी भी रुक जाएगा क्या, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन वहाँ अलग है। तो अलग मैटर, उसका अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, उम्मीद करते हैं 2 बजे से पहले। ठीक है, लेकिन अभी जो मामला ये समझ लेते हैं इसमें क्या क्या मोड़ आया है और रेलवे इस पर क्या अपना मतलब स्टैंड रख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जब ये नया मोड आया है, कहने का सेंस ये है, उस दिन क्या था 1 लाख केवल जो है ग्रीवेंसेस आ गए थे और टोटल कैंडिडेट्स 3.84 लाख है। और अब तक पता चला है फ्रेंड्स 3.5 लाख ग्रीवेंसेस आ चुके हैं रेलवे के पास कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम भी कोर्ट जाएंगे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब वो भी क्या कर रहे हैं, ऐसा ग्रीवेंस डाल रहे हैं वार्निंग के साथ, ताकि रेलवे को समझ में आ जाए। ठीक है, और यही बात मैं आपको बोल रहा था ECA वगैरह के लिए, मेडिकल स्टूडेंट वापस करने के लिए और ये बातों के लिए, आप भी वार्निंग के साथ बात करें कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम फिर से जो है फिजिकल प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो जाएंगे या फिर कोर्ट जाने को मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने हमारा सजेशन नहीं माना और आप लोगों ने वार्निंग वगैरह नहीं दिया शायद, लेकिन जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उन्होंने वार्निंग दी, जिसके कारण अब क्या है रेलवे अब देखिए क्या करता है इसमें, जो रिजल्ट रिवाइज के उसमें कुछ चेंज करेगा या फिर उसी को डायरेक्टली रिलीज कर देगा। क्योंकि अब रेलवे को दोनों पक्ष को अच्छे से समझना होगा और दोनों पक्षों की भलाई के लिए ही काम करना होगा, कुछ बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट रिवाइज हुआ डायरेक्टली आप लोग की डिमांड पे हुआ, फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ, डायरेक्टली 20 गुना के फॉर्मूले पर रिजल्ट रिवाइज हुआ है, बस रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि डेट का इंतजार किया जा रहा है। 16 तारीख कल लास्ट डेट आपके कंसल्टेशन लेने का, 4 तारीख जो है रिपोर्ट
सौंपने का लास्ट डेट है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं 10 तारीख तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये लोग कोई भी रिस्क ले सकते हैं। उससे पहले रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जान रहे इलेक्शन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है इसका, ठीक है। और आज तो ऑलमोस्ट 3-4 स्टेट में इलेक्शन है, पंजाब में भी आज था बट पोस्टपोन हो गया, कल कर दिया गया है। तो आज का इलेक्शन वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी में 7 चरण में, बाकी जगह एक ही चरण में था। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है आगे, जो भी होगा फ्रेंड्स आपको मार्च एंड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी मामला और कंफ्यूजिंग हो गया है। तो जो भी अपडेट होगा फ्रेंड्स मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अभी यही अपडेट है फ्रेंड्स कि रेलवे ने रिजल्ट तो तैयार कर लिया है, लेकिन रेलवे को रिजल्ट रिलीज करने में पसीने छूटेंगे, क्योंकि रेलवे अब दोनों साइड से फंस चुका है। अगर रिवाइज रिजल्ट रिलीज करता है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं छोड़ेंगे, अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं करता, रिलीज नहीं करता रिवाइज रिजल्ट, तो फिर जो कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट किए थे वो दोबारा प्रोटेस्ट में आ सकते हैं। यानी कि रेलवे बुरी तरीके से फंस चुका है अपनी ही एक गलती की वजह से, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी बातें मतलब सही से मेंशन नहीं थी। कहीं कहा गया कि आरआरबी वाइज बुलाया जाएगा, कहीं कहा गया कि क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है उस पर बुलाया जाएगा, और कहीं कहा गया कि केवल 20 गुना हम बुला लेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है। अभी नया कन्फ्यूजन एक और क्रिएट हो गया फ्रेंड्स कि अगर रिजल्ट रिवाइज होता है CBT2 2 होगा या 5 होगा या 1 होगा। आप लोग देखे होंगे काफ़ी यूट्यूबर्स इस पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितने CBT2 होने वाले हैं। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं ना, जब कॉमन रिजल्ट सिंगल रिजल्ट हो जाएगा एक ही CBT होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं 2 CBT होगा, कि यानी 12th का CBT अलग हो जाएगा, ग्रेजुएशन CBT अलग हो जाएगा। और बहुत से लोग कह रहे हैं CBT वैसे ही 5 रहेगा जो 5 लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 के, ठीक है। तो वो जो भी होगा CBT वो बाद का मैटर है, लेकिन अभी रिजल्ट का मैटर है फ्रेंड्स। रिजल्ट में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, रिजल्ट रिवाइज हो चुका है अंदर अंदर, बस रिलीज करने में इन लोग को प्रॉब्लम हो सकता है कुछ चेंज कर दें, इसके अलावा कोई नया रूल ला दे। लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग तो यही है, 20 गुना कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, वो भी यूनिक 20 गुना कैंडिडेट्स। और इसीलिए मैं फ्रेंड्स आपसे लगातार करता किसी भी नेता मंत्री पर विश्वास ना करें, क्योंकि लोग ट्वीट करके आपको गुमराह करते रहते हैं, बोल देंगे कि हम रेल मंत्री से मिले, हम ये किए वो किए। और यही चीज़ हुआ सुशील कुमार मोदी जी के केस में, उन्होंने 2 बार आपसे कहा कि हम रेल मंत्री से मिले हैं और आपकी बातें मान ली गई हैं। तो अरे भैया, जब आपकी बातें एक बार मान ली गई, दोबारा आप क्यों मनवाने जा रहे हो, ठीक है। आप एक बार बोल दिए तो बोल दिए, जब आप बोल मान गए तो फिर दोबारा क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हो, साफ साफ पता चल रहा है। अगर पहली बार बात माने तो आपको दूसरा बार जाना नहीं चाहिए, और अगर पहली बार बात नहीं माने तभी आप दोबारा गए हैं, यानी कि दोबारा भी आपकी बातें नहीं मानी गई है, तब पहली बात आपकी झूठ थी मानी ली गई है, यानी इस हिसाब से आपकी दूसरी बात भी झूठ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये नेता मंत्री है, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको अपना प्रयास खुद करना है, और आपको जो भी मामला है अच्छे से रखना होगा। आप जानते हैं कि मतलब जो कमेटी है वो आपको कॉल भी कर रही है, ठीक है, पर्सनली मिलने के साथ साथ आपको कॉल भी कर रही है, कॉल पे भी आपके सजेशन कंसर्न्स ले रही है, तो आप उस पर भी अपने कंसर्न्स वगैरह दे सकते हैं, सजेशन वगैरह दे सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे अपनी बात तो फिर क्या होगा, आपको भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप रिजल्ट रिवाइज कराना चाहते हैं तो भी बताइए, और जो ग्रुप डी का मामला मेडिकल स्टैंडर्ड वापस लेने का वो भी बताइए, जो एग्जाम एजेंसी है उसको चेंज करने का जो मामला है वो भी बताइए, सब कुछ बताइए, डिटेल बताइए, प्रूफ के साथ बताइए कि हाँ ये हमारा अधिकार है, हमारी ज़रूरत है, हम इसके अलावा और कुछ नहीं सह सकते हैं। तो अगर ये सब बातें आप बताएंगे तो फिर आप ही को फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आप ही का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर अभी तक मैं आपसे क्या कहा हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।